मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोट लखपत, मॉडल टाउन, टाउनशिप, जौहर टाउन, कनाल रोड, सब्जाजार और दीगर इलाकों में बादल बरसे। शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मौसम ठंडा ठार। चित्राल में 19, पारा चिनार में 3, पेशावर में 2, कल्लात में 11, योब में 7, कोयटा में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जिला स्तोर, शिगर, सवात, कलाम, चित्राल, कल्लात में बर्फबारी। गोपिस में पारा -6, लह ज़ियारत में -4, पारा चिनार में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कराची में भी सर्दी के डेरे। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज को खोल दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। कुरम में डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त। हुकूमत का 5 मुलजिमान और सहूलतकारों को गिरफ्तार करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत रात गए हंगामी इजलास। बगन के वाक़े के बाद सिक्योरिटीज की सूरत हाल का जायजा। इलाका मकीन मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार करार। दहशत गर्दों का पूरी कुव्वत से कलाखमा करने का फैसला। कुरम में फायरिंग से जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद की हालत खतरे से बाहर है। जलपारा चुनार शहरा आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। इमदादी अशिया ले जाने वाले काफिले की रवानगी में ताखीर। इमदादी सामान में आटा, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश शामिल। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है सिक्योरिटी खदशात की वजह से काफिला रोका गया। क्लियरेंस मिलने के बाद रवाना करेंगे। ग्रैंड जुर्गे के मुआहदे के मुताबिक कुरम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाएगा। हम दुश्मनों से आहिनी हाथों से निपटेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबूताज करने की नाकाम मजमूम साजिश थी। उधर मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है कि अपर कुरम और लोअर कुरम में अद्वियात की तरसील और दस्तयाबी जारी है। अब तक 10 करोड़ रुपए की अद्वियात भेजी जा चुकी हैं। विफाक की तरफ से अद्वियात की कोई खेप नहीं मिली। मुज़ाकराती कमेटियों पर कोई दबाव नहीं। अभी तक कोई हौसला अफजा पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है सियासी तनाव को कम करने के लिए रास्ता तलाश करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। तनाव आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। बानी पीटीआई की नथिया गली मुंतकिली जैसी कोई बात नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि पीटीआई ने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल ना दी तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। पीबी 45 कोयटा में 15 पोलिंग स्टेशंस पर री वोटिंग। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 16,855। मर्दों के 10 और ख़वातीन के 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। 18 फरवरी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक जीते थे। JUI के मीर उस्मान ने नतायज चैलेंज किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। मुल्क भर में सालगिरह की तकरीबात होंगी। भुट्टो 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के सदर रहे। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल किया। पाकिस्तान को मुतफ़िक़ा आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संग बुनियाद रखने और पाकिस्तान में पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का भी एजाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, दुरंदेश लीडर और जदीद पाकिस्तान के मुमार थे। अब हम उनके मिशन को जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम। कहा कायदे अवाम का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती को नाकाबिल तस्खीर बनाने में किरदार कलीदी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मीरास आज भी पाकिस्तान को एक मजबूत और मसावी मुआशरे की तामीर की राह दिखा रही है। हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जो फ़िक्र भुट्टो के तहत मसावात, सरबुलंदी और खुशहाली पर मबनी हो। सर्दी बढ़ते ही मुल्क भर में गैस का बहरान। कहीं गैस बिल्कुल गायब तो कहीं प्रेशर में कमी की शिकायत। घरों में खाना पकाना दुश्वार। होटल मालिकान भी गैस न होने के बायस सिलेंडर और लकड़ियां जलाकर कारोबार चलाने पर मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार देने वाले जज के पीछे पड़ गए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर का न्यूयॉर्क के जज को हटाने का मुतालबा। कहते हैं अदालती निज़ाम करप्ट है और इसीलिए लोग और कंपनीज न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं।
न्यूयॉर्क के जज ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म बरकरार रखी थी। सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कमेटी अरकान का पीर या मंगल को डयाला जेल में बानी से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात में शामिल होंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुतालिबात से मुतालिक बानी से मशावरत की जाएगी। PTI ने मुतालिबात को तहरीरी शक्ल ना दी तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। कोई पसे पर्दा या मतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। PTI ने लापता 45 अफराद का जिक्र तो किया लेकिन कोई फहरिस्त नहीं दी। कहा कि बानी को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। हमारी तरफ से सिविल नाफरमानी तहरीक ख़त्म करने समेत कोई मुतालिबात नहीं किया गया। वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। अपोजिशन के मुनहरिफ ग्रुप को भी काबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। औरंगजेब खिची और मुबारक जेब को वफाकी वजीर बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह वफाकी काबीना में शामिल होंगे। डॉक्टर तौकीर शाह, शेख आफ्ताब अहमद, साद वसीम, तलाल चौधरी और सरदार यूसुफ को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। हतमी फैसला मियाँ नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना में पुराने और नए चेहरे मुतारिफ करवाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक PTI से होने वाले मुज़ाकरात के दोनों अदवार पर भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया जाएगा। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। सहूलतों की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में खिताब। कहा कि पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए भरपूर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। वफाकी और तमाम सूबों को मिलकर काम करना पड़ेगा। GHQ हमला केस की 6 जनवरी को होने वाली समाअत मुलतवी। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की रुख्सत के बायस मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। जज अमजद अली शाह 8 जनवरी को केस की समाअत करेंगे। उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में मज़ीद 40 कारकुनों की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का रिहा करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जमानतें मंजूर की। मुलज़िमों को 5-5 हज़ार रुपये की जमानती मंशल के जमा करवाने की हिदायत। जलाओ घेराव के 6 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर की ATC ने अगली समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। सिंध में बदउनवानी अरूज पर है। सूबाई हुकूमत ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। रहनुमा MQM डॉक्टर फारूक सत्तार की कड़ी तनकीद। एक बयान में कहा लाइब्रेरियां ख़त्म करना चंगेज़ी सोच है। चंगेज़ खान ने बगदाद के तमाम तालीमी इदारे मिस्मार किए। आज सिंध में नौजवानों का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। तालीम तबाह करके बच्चों के मुस्तकबिल को तारीख किया जा रहा है। प्री मेडिकल में फेल 66% तलबा दोबारा पेपर देंगे तो इनके पैसे बनेंगे। पेपर में बैठेंगे तो नकल और पास करवाने के भी पैसे लिए जाएंगे। नौजवानों से किताबें छीनकर क्लैशनकोफ थमाने वालों के मुंह से तालीम पर भाषण कयामत के निशाने हैं। फारूक सत्तार ने आज भी नौजवानों को तासुब की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की। हुकूमत सिंध की तर्जुमान और रुकने सूबाई असम्बली सादिया जावेद का फारूक सत्तार को जवाब। कहा कि आज के नौजवान बादशाउर हैं। फारूक सत्तार के अल्फाज की हेरा फेरी के झांसे में नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी कौमी इत्तेहाद, भाईचारे, अवामी खदमत और जमहूर की ताकत में यकीन रखती है।